बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, हम कुछ प्लांट्स की कटिंग तो लेते हैं, लेकिन उससे हम सिर्फ एक प्लांट ही तैयार करते हैं। कटिंग्स की रूट स्टार्ट हो जाती है तो हमें एक पौधा तैयार मिल जाता है, लेकिन इस प्लांट की हम कटिंग लेते हैं तो इस प्लांट की कटिंग से हम काफ़ी कुछ तैयार करते हैं। एक ही कटिंग से हम बोनसाई तैयार कर सकते हैं, पीकॉक टोपियारी तैयार कर सकते हैं। कि कोई भी आप इसको शेप दे दे तो ये बहुत ही खूबसूरत उसी शेप में तैयार हो जाता है। तो ये एक ऐसा खूबसूरत प्लांट है, इसका नाम है जेड प्लांट। इसकी कटिंग को हम लेंगे, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। काफ़ी सारी इसकी हमने कटिंग्स लेनी है, तो इसकी जो मैंने कुछ पहले से कटिंग तैयार की हुई थी, अभी इसकी मैं बोनसाई बनाऊंगी। बोनसाई एक टोपियारी बनाऊंगी बहुत ही खूबसूरत। तो एक ये जो पॉट मैंने लिया है गोल शेप में, तो इसमें मैं इसको अभी एडजस्ट करूंगी। सारे जो कुछ मेरे प्लांट्स थे इसमें मैं लगा रही हूँ अभी ये वायर। एक आपने वायर लगा लेनी है, दूसरी बात कि इसको अच्छी तरह से आपने फ़िक्स कर देना है। तो दोनों साइडों पे मैंने होल कर दिए, उसी होल में अभी मैंने इसको अच्छी तरह से फ़िक्स किया है। एक पीछे की तरफ मैंने एक होल किया है, तो उसमें अभी मैंने ये दूसरी साइड से ये वायर लगा लेना है, क्योंकि हम जब वायर लगाते हैं तो इसी वजह से फिर हमारी जो हम बोनसाई जब बनाते हैं तो उसकी अच्छी तरह से शेप तैयार होती है। क्योंकि अगर हम इसकी जो स्टेम है ये बहुत सॉफ्ट होती है, इसको आप किसी भी शेप में बना सकते हैं। तो ये आपने सबसे पहले जब भी टोपियारी तैयार करनी है तो आपने सबसे बोनसाई बनाए या कुछ भी, तो आपने सबसे पहले पॉट में वायर ज़रूर लगानी है। वायर के लगाने से इसकी अच्छी शेप बनेगी। अब ये देखिए फ्रेंड, इस पॉट में मैंने पहले से इस प्लांट को ग्रो किया था एक कटिंग से ही, तो इसका तकरीबन 1 साल हो चुका है। तो सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है वो मैं यहाँ पे आपको ये बताती हूँ कि इसकी जब भी आप टोपियारी बनाएं, बोनसाई बनाए, इस पे 1-2 साल ज़रूर लगते हैं अच्छी तरह से इसकी शेप आने में। तो आपने सब्र से काम लेना है। ये ऐसा प्लांट है कि इसको ज़्यादा केयर की इसकी ज़रूरत नहीं होती। बस आप इसको डायरेक्ट सनलाइट में रखें, ऐसी जगह पे ग्रीन नेट के नीचे जहाँ बिल्कुल तेज़ धूप आए और ग्रीन नेट भी हो साथ, तो थोड़ी सी इस पर शेड भी आएगी और लाइट भी बिल्कुल तेज़ आएगी इस पर। कहीं जगहों पे तो ये बिल्कुल डायरेक्ट सनलाइट में अच्छी तरह से ग्रो होता है, लेकिन बाज़ जगहों पे जहाँ पे बहुत ज़्यादा तेज़ गर्मी हो, तेज़ धूप हो, तो उस टाइम पे आपने फिर ऐसा करना है कि ग्रीन नेट के नीचे इसको रखना है, लेकिन फिर भी इस पे 1-2 घंटे की डायरेक्ट लाइट आनी चाहिए, तो ये बहुत ही अच्छी तरह से ग्रो होगा। दूसरी बात ये, जब भी आप बोनसाई के लिए या पीकॉक टोपियारी बनाएं, उसके लिए जब आप मिट्टी तैयार करें तो क्या करना है, आपने इसमें अच्छी तरह से 50% अगर आपने कंपोस्ट डालनी है, 30% सैंड डालनी है और 20% आप सॉइल डालेंगी। तो इस मिक्सचर में इसको फिर बार बार आप फर्टिलाइज़र लिक्विड तो देंगी 20 डेज़ के बाद, लेकिन कंपोस्ट की फिर ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती। तो आपने क्या करना है, लीफ कंपोस्ट हो, काउडंग कंपोस्ट हो या किचन वेस्ट हो, इनमें से जो भी आपके पास अवेलेबल हो, तो ये आपने मिट्टी इसकी तैयार कर देनी है। दूसरी बात ये कि इसको लो लाइट बिल्कुल पसंद नहीं है। अगर आपने इसको लो लाइट में रखा जहाँ सनलाइट नहीं आती इस पे, तो इसकी ग्रोथ बिल्कुल भी नहीं होगी। इसके लीव्स जो है, इसका साइज़, इसकी स्टेम लंबी होगी लेकिन लीव्स भी इसके दूर दूर होंगे, अच्छी तरह से इसकी ग्रोथ नहीं होगी। और जब आप इसको डायरेक्ट सनलाइट वाले तेज़ रोशनी में रखेंगे, इसकी बहुत अच्छी तेज़ी से ग्रोथ होती है। फिर 20 डेज़ के बाद इसको लिक्विड फर्टिलाइज़र दे आप पूरे साल। ऐसा नहीं कि आपने गर्मियों में नहीं देनी या सर्दियों में, पूरे साल आप इसको 20-25 डेज़ के बाद लिक्विड फर्टिलाइज़र दिया करें। जो आपके पास, अगर जो लिक्विड फर्टिलाइज़र मैं बनाती हूँ सारे प्लांट्स के लिए वो बेस्ट है। अगर आपने नहीं बनाया वो बना के दिया करें। अगर आपके पास वो नहीं है तो कोई भी फिर आप काउडंग का लिक्विड फर्टिलाइज़र हो, किचन वेस्ट का लिक्विड फर्टिलाइज़र हो, तो वो भी आप दे सकते हैं। इसके अलावा दूसरी बात,
जब भी आप इसके लिए सॉइल तैयार करें तो फंजीसाइड भी ज़रूर 1 चम्मच आप उसमें ऐड करें या नीम कली। तो इससे ये होगा कि फंगस का अटैक नहीं होगा और मिट्टी अच्छी रहेगी बिल्कुल। और जो खाद है वो आपने ज़रूर ज़रा ज़्यादा ऐड करनी है। दूसरी बात ये कि जब भी आप इसके लिए जब आप स्टार्ट में जब कटिंग इसकी लगाती है तो कटिंग को आपने डायरेक्ट लाइट में नहीं रखना। अगर कटिंग को आपने डायरेक्ट सनलाइट में रखा, कटिंग ग्रो नहीं होगी, ख़राब हो जाएगी। कुछ टाइम के लिए 10-15 दिनों के लिए उसको आपने शेड में रखना है। इसकी रूट्स आने में थोड़ा सा टाइम लगता है। जो सॉफ्ट वुड की कटिंग होती है उसके रूट्स ज़रा जल्दी आते हैं। जो हार्ड वुड की कटिंग होती है उसके रूट्स आने में कुछ टाइम लगता है। तो इसलिए आपने कुछ थोड़ा सा सब्र से काम लेना होगा। और टोपियारी या बोनसाई बनने में 1 से 2 साल ज़रूर अच्छी तरह से शेप आने में लगते हैं। तो अब ये जो मैंने कुछ प्लांट्स पहले से तैयार किए थे वो लगा रही हूँ, कुछ मैं साइडों पे कटिंग लगाऊंगी। तो इसको फिर साथ साथ हमने इसकी प्रूनिंग करनी होती है और इसको पूरा अच्छी तरह से ये पीछे की साइड से मैंने पूरा कवर कर देना है। तो ये इस तरह बहुत ही खूबसूरत टोपियारी बनेगी। तो जो भी मेरे रेगुलर सब्सक्राइबर है वो फिर साथ साथ देखेंगे इसकी कैसे ग्रोथ होगी, इसकी मैंने केयर कैसे करनी है। तो साथ साथ आपको हर चीज़ के बारे में पता चलेगा। सबसे जो ज़रूरी बात है वो यहाँ पे ये मैं आपको बताऊँ कि इसकी आपने प्रूनिंग साथ साथ ज़रूर करनी है। प्रूनिंग आप इसकी नहीं करेंगी तो ये प्लांट आपका ना तो फिर बुशी होगा और ना आपकी अच्छी तरह से टोपियारी बनेगी। तो इसलिए आपने कटिंग इसकी साथ साथ करते रहना है। लेकिन जो स्टेम लंबी हो रही है और आपने इस पीछे पूरे साइड को कवर करना है तो उसको आप एडजस्ट करते रहा करें थ्रेड के साथ साथ आप इसको टाइट करते रहा करें जब इसके जी स्टेम लंबे हो जाए। लेकिन अगर आगे से बहुत लंबे हो जाए ये इस जो पहली वाले ये जो वायर है आगे की तरफ, तो यहाँ पे आप अटैच करके फिर यहाँ से आपने फिर इसको कटिंग करते रहना है। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त इसकी जो शेप बनेगी आपको मैं फिर दिखाऊंगी साथ साथ वीडियोस में। तो बहुत ही ज़बरदस्त शेप इसकी बनेगी। इसके अलावा आपने इस बात का ख्याल रखना है कि बार बार आप फर्टिलाइज़र भी ना दिया करें। सिर्फ 20-25 डेज़ के बाद, मतलब कि महीने में 1 ही बार आप लिक्विड फर्टिलाइज़र दे सकते हैं। लिक्विड फर्टिलाइज़र में सबसे जो बेस्ट है वो है जो मैं किचन में जो लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाती हूँ उसमें वो हर न्यूट्रिशन वाली चीज़ है जो हमारे प्लांट्स के लिए ज़रूरी है। तो अगर वो आपने नहीं बनाई उसी तरह बनाए, कोई भी टेंशन की फिर आप के लिए बात नहीं होगी कि आपके पास फर्टिलाइज़र नहीं है तो आप क्या करें। तो इस बात कि आप बिल्कुल टेंशन ना लिया करें। अब ये देखिए फ्रेंड, ये मैंने अच्छी तरह से पीछे से सारे प्लांट्स, कुछ मैंने कटिंग्स लगाई है जो पहले से ग्रो किए थे वो प्लांट्स लगा लिए। ये देखिए छोटी छोटी कटिंग भी साइडों पे लगा रही। तो ये देखिए ये इस तरह पूरा पीछे की तरफ से कवर हो जाएगा तो बहुत ही खूबसूरत लगेगा। तो अब हमने क्या करना है, ये देखिए इस तरह इसकी शेप बनेगी। अगर आप बनाना चाहते हैं तो अभी से आप बनाना स्टार्ट कर ले। अब इसके साथ मैं पीछे की इस लाइन पे सारे ये जो आइसक्रीम स्टिक्स है ये लगा लूँगी। इसके साथ ये होगा कि ज़रा थोड़ी सी इसकी लुक और भी खूबसूरत लगेगी, तो ये प्लांट और भी खूबसूरत लगेगा। अगर आपके पास स्टिक्स नहीं है तो भी कोई बात नहीं, आप ऐसी ही टोपियारी बना सकते हैं। बस बीच में आप कुछ स्टोन्स डाल दें, कुछ जो एक्सेसरीज़ होती है तो वो आप फेरी गार्डन के लिए वो आप दराज से मंगवा सकते हैं, वो भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। तो अभी मेरे पास जो चीज़ें हैं उसी से मैं बना रही हूँ। वैसे मैं इंशाल्लाह कुछ जो एक्सेसरीज़ होती है वो मैंने मंगवानी है, कुछ ऑर्डर किए हैं। तो इंशाल्लाह बहुत जल्द कुछ फेरी गार्डन्स भी बनाऊँगी तो इंशाल्लाह आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। अभी जो टाइम आने वाला है वो है सकुलेंट का। अक्टूबर से बेस्ट टाइम होता है हमारी सकुलेंट का। सकुलेंट की लीव से हम प्रोपेगेशन करेंगे, उसकी कटिंग से प्रोपेगेशन करेंगे। बहुत ही जल्दी इसकी तेज़ी से ग्रोथ होती है। बास्केट तैयार कर सकते हैं कटिंग से और नए प्लांट्स तैयार करेंगे। तो सब आपके साथ मैं शेयर करती रहूँगी। ये देखिए अभी इसमें मैंने वाइट स्टोन्स डाल दिए। इसमें जब वाइट स्टोन्स हम डालते हैं हमारे प्लांट बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। अभी ये देखिए किस तरह इसकी शेप बनी है।
तो आपको जो भी फ्रेंड्स आपको कोई भी बात पूछनी हो, कोई भी ऐसी बात हो या मेरे वीडियोस में आपको कुछ अच्छा ना लगे तो भी आप मुझे ज़रूर कमेंट में बताया करें, क्योंकि हर किसी से गलती हो सकती है। तो आप ज़रूर मुझे बताया करें। वैसे जो 4 सालों का मेरा जो भी एक्सपीरियंस है वो सब आपके साथ में शेयर करती हूँ हर प्लांट के बारे में, क्योंकि काफ़ी टाइम से गार्डनिंग कर रही हूँ तो इसलिए। अब ये जो कुछ मैंने जो बॉल टोपियारी एक ये बनाई है, देखिए ये 2 शेप, ये बीच में एक ये वाली शेप की मैंने बनाई है, तो ये भी बन रही है। इसका तकरीबन 1 साल हो चुका है। और ये जो पीकॉक टोपियारी बन रही है, इसकी ये देखिए साथ साथ अभी इसकी ऊपर से ज़रा मैंने ट्रिमिंग प्रूनिंग करनी है, कुछ कटिंग, तो ये ज़रा सेट हो जाएगा, आराम आराम से ये बनेगा। ये हार्ड टोपियारी है, ये देखिए कितनी खूबसूरत अभी ये लग रही है आपको। देखिए इसकी शेप बहुत अच्छी तरह से तैयार हुई। इसका भी तकरीबन 1 साल हो चुका है। इस पे 1 साल 2 साल तो ज़रूर लगते हैं। ये अभी मैंने स्टार्ट किए हैं तकरीबन कुछ महीनों से, तो इस पे टाइम लगेगा, लेकिन साथ साथ इसको हम इस तरह कवर करेंगे वायर के साथ, तो ये बहुत ही फिर खूबसूरत लगेगा। तो इस तरीके से आप भी बना सकते हैं। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।